नमस्कार दोस्तों, आज के राजनीतिक विश्लेषण में आम आदमी पार्टी के 12 ठिकानों पर आज जो है रेड पड़ा। 12 ठिकानों में अरविंद केजरीवाल के घर पर छापा, उनके मंत्री पर घर पे छापा, उनके सांसद के घर पर छापा और उनके निजी सचिव के घर पर छापा। उनके निजी सचिव में शामिल विभव कुमार सल्लभ कुमार के घर पर छापा और सांसद डीएन गुप्ता के घर पे छापा। तो एक प्रकार से ऐसा शराब घोटाला इसमें शामिल है और जो है जल यानी कि जल बोर्ड घोटाला इसमें भी शामिल है। दो घोटाले हुए हैं कि नहीं हुए इस पर कंफर्म नहीं है। ईडी का रेड चल रहा है, अब जनता के सामने सच्चाई आने पर ही पता चलेगा। तो दो प्रकार से छापा पड़े हैं और 30 दिन बाद जो आचार संहिता लग जाएगी। 1 महीने बाद आचार संहिता लगने की संभावना, 3 महीने में चुनाव हो जाने की संभावना है। इसके बीच अगर इतने तेजी से छापेमारी ईडी के पड़ रहे हैं तो सवाल तो बनता है क्योंकि जो है हर नेताओं को इसमें परेशान करना विपक्ष के कहीं न कहीं जो है संदेह के दायरे में आता है। और झारखंड में आप लोगों ने देखा कि तत्काल मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल उनकी पार्टी जो है दूसरा मुख्यमंत्री नेता चुना, उनके भाई चंपई सोरेन जो है मुख्यमंत्री शपथ भी ले लिए और उन्होंने जो मूवीज है अनिल कपूर जी की नायक की तरह काम कर रहे हैं। उनके भाई चंपई सोरेन, सोचने की बात है क्योंकि उनका एक वीडियो मैं देखा, उस पर जो है फ़ोन से बात कर रहे थे और अधिकारियों को लताड़ रहे थे। एकदम नायक की तरह जो है काम कर रहे हैं, युवा जोश के तहत। उम्र तो है उनकी पुरानी, लेकिन युवा जोश की तरह काम कर रहे थे। तो विपक्ष के नेता जो है घबरा नहीं रहे हैं, काम भी अच्छे से कर रहे हैं। उसके बाद बिहार में तेजस्वी की सरकार गिरी। तेजस्वी की सरकार क्या, नीतीश की सरकार गिरी। नीतीश फिर भाजपा के गोद में गए और जो वहाँ पर बैठ कर फिर जो है सीएम बन गए, क्योंकि 43 विधायक लेकर जो है 80 विधायक के करीब भाजपा, 80 के करीब इनका, यानी कि दोनों पार्टियों का लगभग विधायक एक दो कम है, फिर भी तीसरे को लोग मुख्यमंत्री मजबूरी में बना रहे हैं। और तेजस्वी में जीताराम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो एक बार मुख्यमंत्री बने थे नीतीश के द्वारा ही, और वो अपनी पार्टी की 4 विधायक लेकर भागकर जो है मुख्यमंत्री ऑफर का भी एक ठिकरा फोड़ रहे हैं कि हमको जो है विपक्ष की ओर से जो है मुख्यमंत्री का ऑफर मिला था और हमें 2 मंत्री पद चाहिए। उनके बेटे को मंत्री पद मिल गया और वो खुश नहीं है, तो अपने पार्टी के लिए मंत्री पद की और मांग कर रहे हैं। तो जो मीडिया में बयान दिए, इसको लेकर संभावना जताई जा रही है कि जो सरकार अभी गिर सकती है। गोपाल मंडल, चिराग पासवान, सभी नेता उसमें शामिल है। कहीं न कहीं संदेह के दायरे में वहाँ की सरकार है, क्योंकि चिराग पासवान और नीतीश कुमार में एकदम नहीं पटती है। इसी को देखते हुए अभी तक बिहार में फ्लोर टेस्ट होना है, विधायकों की शक्ति प्रदर्शन मुख्यमंत्री को दिखाना होता है। उसके पहले कुछ संभावना जताई जा रही हैं। अगर गिर जाती है सरकार तो सीएम बनने की जीतन राम की जो है बहुत संभावना है, क्योंकि तेजस्वी यादव को कोई मुख्यमंत्री बनने की चेष्टा नहीं है। मुख्यमंत्री वो किसी को बनाएंगे, ऐसा व्यक्ति पहली बार देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री तक बनाने को तैयार हो गया है छोटी छोटी पार्टियों के नेताओं पर। ऐसा नेता है तेजस्वी यादव जी, और उनका 17 महीने के कार्यकाल को देखते हुए नीतीश के साथ जो है लोकप्रियता भी बढ़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोकप्रियता है और जनाधार, युवाओं में जोश उनके प्रति बढ़ा है। और जो है राहुल गांधी की यात्रा मणिपुर से बम्बई तक की है, जो कई राज्यों तक उनकी यात्रा हो चुकी है। जो है झारखंड हुई है, उड़ीसा, त्रिपुरा होते हुए आज उड़ीसा की भी यात्रा करने वाले हैं। उनकी यात्रा में जो विपक्ष रोड पर चल रहा है, तो जो रोड पे चलता है उसके साथ जनता जुड़ती है। चाहे कभी भी भाजपा भी सत्ता में नहीं थी तो वह रोड पे जोड़ती थी, कपार पर सिलेंडर लेके घूमती थी, पेट्रोल डीजल की महंगाई पर चक्का जाम करती थी। भारत बंद की जो है उन्होंने 2008 के करीब से भारत बंद का ऐलान भी किया था, जिससे पूरा भारत बंद हो गया था। जुलाई का महीना था, 7 जुलाई करीब इसी तरह था। तो इस तरह जो है कोई भी विपक्ष में रहता है, अगर जनता से जुड़ता है, कुछ इस तरह करता है, तो जनता उससे जुड़ती चली जाती है। सरकार को काम करने का मौका नहीं, जनता से कहाँ से जुड़ेंगे। तो विपक्ष कहीं न कहीं मजबूत होते जा रहा है। अखिलेश यादव जी का कई बयानों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो भी यूपी में अच्छे खासे लड़ेंगे।
तो अगर बीजेपी पहले की अपेक्षा अगर आधे सीट पर सिमट जाएगी तो बहुमत से सरकार बनना मुश्किल हो जाएगा। यह यह सब संभावनाएं जताई जा रही हैं। और पीएम मोदी का राष्ट्रपति अभिभाषण पर उनका कुछ बयान जो है लोकसभा में दिया रहा था। परिवारवाद की बात है, पर कुछ विचार है कि परिवारवाद देश के लिए कहीं सही नहीं, लेकिन निछान परिवारवाद हो तब। अगर परिवार में कोई होनहार है, देश चलाने की क्षमता हो, नेता बनने की क्षमता हो, तो कहीं उसका दोष नहीं, तो परिवारवाद नहीं माना जाएगा। वह नेता योग्य है या नहीं है, तो जन्म वह गरीब मिले या अमीर मिले इससे मायने नहीं रखता है, उसके अंदर की क्षमता मायने रखती है कि वह जनता के लिए क्या कर सकता है। ये भी मैं मानता हूँ कि अगर एक बात मान लीजिए, कोई गरीब व्यक्ति है, किसी का सहारा कैसे बन सकता है जब उसके पास पैसा ही नहीं है, तो वह श्रम काम कर सकता है, उसका हेल्प कर सकता है, लेकिन जो पैसे की आर्थिक तंगी होती है, इसकी वजह से भी मजबूरी में लोग जो है किसी का मदद नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह अगर कोई बड़े घर में पैदा होकर अगर वह मदद कर रहा है, जनता की सेवा कर रहा है, तो परिवारवाद इसे नहीं माना जाएगा। क्योंकि परिवारवाद के शब्द में पीएम मोदी कहें कि 10 लोग भी आ सकते हैं परिवार के राजनीति, फिर 10 लोग आ सकते हैं, तो जो योग्य है उसी को तो जनता चुनती है। जनता ने चुनती है कि परिवारवाद की वजह से वो आ गया उसको जनता लाती है। राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, ऐसे अखिलेश यादव जी करते हैं, विपक्ष की सभी पार्टियां करती हैं जो सत्ता में नहीं रहते हैं। जनता से मिलते जुलते हैं, तो जनता कैसे माने कि ये परिवारवाद है? इनको कुछ जनता का ख्याल नहीं है। जनता का ख्याल करते हैं, मिलते जुलते हैं, तो इसको परिवारवाद नहीं मानी जाती है। नारी शक्ति पर बात कर लें तो नारी शक्ति पहलवानों जो है, दिल्ली में क्या हुआ था, जो ओलंपिक पहलवान थी महिला, और मणिपुर में जो घटनाएं हुई, वो आप लोग को याद है, जो परेड किया गया था नारियों के साथ। तो इस तरह नारी शक्ति, परिवारवाद, अवसरवादिता पर पीएम का ये भाषण कहीं अब आज के ज़माने में किसी पार्टी पर नहीं बैठता है। अब अवसरवादिता क्या बीजेपी की नहीं है? नीतीश कुमार को अवसर पाकर मुख्यमंत्री बना दिया, सत्ता में आ गए। तो अवसरवादिता की चाहत अब सभी लोगों की है। अवसर मिलने पर सभी लोग जो है, कोई ऐसा नेता नहीं हो सकता कि ज़रूरत पड़ने पर वह कुर्सी ठुकरा दे। बहुत कम लोग होते हैं अवसर पाकर सरकार बना लेते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, चाहे वो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। ये अवसरवादिता पे भी बात अब नहीं बैठती आज के ज़माने में। हाँ, अवसरवादिता उसको मानते, जैसे अब सरकार वहाँ से भगे नीतीश कुमार, आप में नहीं मिलते तो माना जाता कि आप अवसरवादिता नहीं है। तो नारी शक्ति पर जो है आपकी भी कमी है, और जो है विपक्ष का भी कमी है, तो कोई मायने जाने में कोई सही नहीं है। हाँ, मेरा ये मानना है कि सत्ता आती है, सत्ता जाती है, सत्ता बदलनी चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, चाहे विपक्ष सत्ता में आए चाहे पक्ष आए सत्ता में। इस तरह कोई बात बैठती नहीं है। चाहे नारी शक्ति का देख लो उदाहरण, चाहे वो अवसरवादिता का उदाहरण देख लो, चाहे वो जो है किसी समाज का उत्थान देख लो। और एक मुद्दा इस समय बहुत छाया हुआ है, मेयर चुनाव चेन्नई, जहाँ पर जो है चीटिंग कर 8 वोट गबड़ा कर जो है वहाँ एक प्रत्याशी को जिता दिया जाता है, बाकी को हरा दिया जाता है। तो ये सब मुद्दा देश में है। जनता सोशल मीडिया का ज़माना है, देख रही है, कतई जनता सोच रही है कि क्या इस तरह चुनाव जिताना उचित है कि नहीं है, वो अधिकारी जेल जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इस तरह जो है, जब एक मेयर चुनाव में धांधली हो रही है, तो बड़े बड़े चुनाव में क्या हुआ होगा, क्या होने वाला है, इस पर भी संदेह है। इसलिए जनता जो है बैलेट पेपर की अब मांग करना शुरू कर दी है। दिल्ली में, लखनऊ में जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी कर रहे हैं। इस तरह के संभावना से संदेह, एक लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, सबको अपने वोट पर विश्वास होना चाहिए। जहाँ मैं वोट दिया हूँ, वोट वहाँ पर पड़ा है, तो इसको लोकतंत्र की सही व्यवस्था माना जाना चाहिए। तो कई मुद्दे हैं जनता के जो समाधान के लिए सब जो है केंद्र सरकार की ओर देखते हैं, क्योंकि सत्ता की चाबी उन्हीं के हाथ में है, तो उनको सही निर्णय लेना चाहिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब
करना, लाइक करना व शेयर करना। भाई हमारी बात अच्छी लगे तो कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत। लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे इस चैनल को। धन्यवाद।